फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ऑल इन वन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किट्टी पार्टी में के बहुत सी बेनिफिट्स की चर्चा मैं पहले वीडियोस में भी कर चुकी हूँ। आज मैं बताऊंगी कि और भी बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। तो हम औरतें आमतौर पर किट्टी पार्टी में जाकर स्ट्रेस फ्री महसूस करती हैं, क्योंकि हम अपने घर की बहुत सी समस्याओं को जो हम अपने घर के मेंबर से डिस्कस नहीं कर पाती हैं, अपने रिलेटिव से डिस्कस नहीं कर पाती हैं, वो हम अपनी फ्रेंड से कर पाती हैं। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने को फ्रेंड से अपने घर की हर प्रॉब्लम डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमें अपने उन फ्रेंड से ये पता चल जाता है कि ये फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत सही हैं और इनसे हम डिस्कस कर पाते हैं, क्योंकि हम उनसे भी एक रिलेटिव की तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि हम रोज मिलते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स को हम जब उनसे डिस्कस करते हैं तो हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है और कई बार वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी हमें बता पाती हैं। और बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं कि हमें पता लगता है कि ये तो एक आम समस्या है जो सभी के घर में चलती है, सिर्फ हमारे साथ नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को देखकर हम स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। तो चलिए आज का बेनिफिट्स यहीं पर, और अब खेलते हैं आज का गेम। इस गेम की हमें कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी है, हमें चाहिए सिर्फ पैक आउट कार्ड्स जो सबके पास घर में ही अवेलेबल होता है। बस इसके अलावा हमें और कोई भी तैयारी नहीं करनी है। बस सभी पत्ते ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से शफल कर लेंगे। अब इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसे सभी मेंबर्स को 1 बाय 1 आना है और हम उसे हर मेंबर को 5 चांस देंगे। इसमें 5 हमने करना क्या है कि जैसे जो भी पत्ता ऊपर वाला खुला, जैसे बादशाह आ गया, तो इसके 13 पत्ते हमें ले लेने हैं। लेकिन हमें क्योंकि 5 चांस मिलनी है, अगर बड़े बड़े पत्ते भी हमेशा आ जाते हैं तो भी हमारा गेम सही नहीं होगा, हमें गेम से आउट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हर बार बेगम या बादशाह आ जाते हैं तो हमारे कार्ड प्लेइंग कार्ड्स में ओनली 52 कार्ड्स ही होते हैं, तो भी हम गेम से आउट हो जाएंगे। तो इसलिए बड़े पत्ते आना जरूरी सही नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसको खेल कर बताती हूँ कि इसे खेलना कैसे है। तो सबसे पहले हम पहला कार्ड निकालेंगे। 10 आया है तो इसके ऊपर 9 कार्ड्स और रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दूसरा नंबर निकालेंगे। 2 आया है तो इसमें 1 ही कार्ड और आएगा। इक्का आया है तो ये तो अकेला ही रह गया। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से 9 आया है तो इसे नहीं गिनेंगे क्योंकि 9 तो इसी में ही देखना है। अब बादशाह आ गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब हमने सभी के कार्ड्स के निकाल लिए हैं पत्ते, और ये वाले पत्ते हमारे फालतू हैं। अब हम इन्हें देखेंगे कि इसमें हमारा जैसे ये वाला कार्ड्स लिए हैं और इसमें हमारा बादशाह एक बार तो आया है, इसके अलावा और बादशाह कितनी बार आया है तो इसमें देखेंगे। लेकिन इसमें मेरा और बादशाह नहीं आया है, तो इसमें सिर्फ एक ही हमारा कार्ड निकला है। अब इसमें चेक करेंगे, ये 9 का था और इसमें 9 कितनी बार आया है। इसमें 9 एक बार और आया है, तो मेरे ये 2 कार्ड आ गए हैं। ये तो अकेला ही है, और ये 2 में भी ये 2 नहीं आया है तो ये भी फालतू हो गया। अब इसमें 10 में भी देखेंगे कि 10 कितनी बार आया है, तो मेरा किसी भी कार्ड में कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ एक ही बार आया है 9 डबल। तो अब मेरा स्कोर 1 2 3 4 5 6 हुआ है। जिस मेंबर का स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो इस गेम का विनर होगा। इस गेम के लिए हमें कुछ खास प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बस चाहिए एक पैक ऑफ कार्ड्स और एक डाइस। बस इन्हीं 2 चीजों से हम इस गेम को खेलेंगे। तो मैं इसको बताती हूँ आपको कि इसे खेलना कैसे है। हम पैक ऑफ कार्ड्स लेंगे। इसके लिए हम इस पैक ऑफ कार्ड्स में अब हम डाइस से 8 बार चांस चलेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 6 आ सकता है और 6 हमारा 8 बार चला जा सकता है। 48 आ जाएगा, इसके ज्यादा हमें नहीं चल सकते। तो हम हर मेंबर को 8 चांस देंगे कि वो डाइस रोल ऑन करे, और जितने भी नंबर्स आएंगे उतने कार्ड्स निकालता जाएगा। तो चलिए मैं आपको खेल कर बताती हूँ। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं देनी है, उसे सिर्फ 8 चांस देनी है। जैसे 3 आया है तो 1 2 3 चला। दूसरी बार इसके लिए मैं एक एक पेबल्स रख लेती हूँ, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे 8 चांस हो चुके हैं, क्योंकि गेम खेलते खेलते कई बार हम मिस कर जाते हैं कि हमने कितने खेले हैं। अगर आपके पास मेंबर्स होंगे तो सभी मेंबर्स गिनते रहते हैं। मैं इसमें कार्ड ऐसे रख रही हूँ। ये 7 हमारे पास और है, ये 1 है,
तो 3 आया, फर्स्ट बार ये निकाल दिया। फिर सेकंड बार चला, 5 आया, 1 2 3 4 5 कार्ड्स और रखे और एक और चल दिया जिससे हमारी चांस गिनती हो जाए। 6 आया, 1 2 3 4 5 6 6 में एक बार और चलेंगे। 1 आया, सिर्फ 1 ही आया है। 3 1 2 3 एक और निकाल दिया। 1 6 1 2 3 4 5 6। अब ये लास्ट चांस है, सिर्फ 1 आया है। अब मेरे ये 8 चांस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम इसे तो यहाँ रख देंगे और सिर्फ इन्हीं कार्ड्स को गिनेंगे। अब इन कार्ड्स को एक जगह रखकर अब हम एक बार फिर से डाइस रोल ऑन करेंगे कि अब देखते हैं कि इसमें कौन सा नंबर आता है। अब मेरा इसमें 6 आ गया है, तो हम इन कार्ड्स में से ये देखेंगे कि हमारे 6 के कितने गड्डियां बनती हैं। तो ये 9 बड़ा है इससे, 6 से 7 भी बड़ा है। 6 आ गया है, ये एक बार हो गया है। 1 2 3 3 और 3 6, ये 6 एक बार और बन गया है, 2 हो चुकी हैं। 4 5, इनको सबको निकालते जाएंगे जितने कार्ड्स बड़े हैं। 9 10 11 8 2 3 4 5 6, ये सभी को लेकर के अब हम इसमें से बनाएंगे कि हमारे कितने 6 की नंबर्स बन सकते हैं। एक 6, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, एक और 6, 5 एंड 1 6 और 4 2 6। ये सारी मेरी कंप्लीट हो गए हैं क्योंकि मेरे पास एक भी नंबर और नहीं बचा है। तो ये मेरी बहुत सी सही बन गया है। 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 नंबर स्कोर हो गया है क्योंकि मेरी 7 बार 6 नंबर्स बन गए हैं। तो अब मेरा स्कोर हुआ 7 और जिस मेंबर का स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो इस गेम का विनर होगा और जिसका स्कोर कम रहेगा वो ऑब्वियसली पीछे रह जाएगा। इस गेम की प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ खास तैयारी नहीं करनी है, बस एक चार्ट पर इस तरह से 3 2 1, मतलब 1 से लेकर के 9 तक के सभी नंबर्स लिख लेने हैं। वो चाहे आप लिख सकते हैं, मैंने इसी में दूसरे गेम के नंबर्स लगा दिए हैं। आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, इसके ऊपर 1 2 3 4 9 तक नंबर लिख भी सकते हैं, लेकिन उसको नंबर वाइज लिखने की बजाय हम कोई भी नंबर कहीं भी इस तरह से लिख कर लगा देंगे। और एक पैक ऑफ कार्ड्स चाहिए, बस इतनी ही तैयारी करनी है। और इसके बाद में इसे खेलेंगे कैसे कि हम हर मेंबर 1 बाय 1 आएगा और उसे इनके ऊपर ताश के पत्ते इस तरह से रखने हैं कि वो जैसे 1 आया है तो 1 पे रखेगा, 2 आया है तो 2 पे रखेगा और 9 तक सभी नंबर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो चलिए मैं आपको पहले इन पत्तों को अच्छी तरह से शफल कर लेंगे। अब 1 बाय 1 हर मेंबर आएगा और जैसे पहला मेंबर आया और उसने चलना शुरू किया तो जो भी कार्ड आएगा, जैसे ये वाले जो कार्ड्स आएंगे इनको साइड में बाहर रखते जाएंगे फोटोज वाले, और 9 तक के नंबर ही लेने। 9 को 9 के ऊपर रखेंगे, 10 नहीं रखेंगे, 4 4 के ऊपर रखेंगे, 6 6 के ऊपर रखेंगे, 6 5 1 5 4 3 2 4 3। ये हमें तब तक चलने हैं जब तक कि हमारे ये सभी के ऊपर एक एक कार्ड नहीं आ जाता। अभी मेरा 7 और 8 बाकी है, 7 और 8 आ गया है। अब 7 का नंबर 7 का हो गया है, तो अब मेरा ये गेम कंप्लीट हो गया है। बस अब इसके बाद में हमें नहीं खेलना है। तो अब हमें इसके नंबर्स कैसे लेंगे कि हमें पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। तो जितने कार्ड्स हमारे खुले हैं उतने हमारे नंबर्स होंगे। 6 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब मेरे ये 17 कार्ड खुलने के बाद मेरे सब पे पूरे हुए हैं। तो इसमें हमारा स्कोर वो नहीं होगा जिसके सबसे ज्यादा नंबर्स खुले हैं, हमारा विनर वो होगा जिसके सबसे कम नंबर खुले हैं। क्योंकि जितनी जल्दी उसको, जैसे 9 ही कार्ड्स खोलने पर उसके 9 आ जाते तो वो विनर हो जाएगा। जिसके सबसे कम कार्ड खुलेंगे और जिसके सबसे ज्यादा कार्ड्स खुलेंगे वो इस गेम से बाहर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि इस तरह से गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इस तरह से 4 कार्ड लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से शफल कर लेंगे। हमें पता नहीं होना चाहिए और कुछ कॉइन्स लेने हैं, बस इतनी ही प्रिपरेशन हमें करनी है।
और अब हम करेंगे क्या कि इन चारों कार्डों को अच्छी तरह से शफल कर लेंगे। अब हमें ये पता नहीं होना चाहिए कि कौन सा कार्ड कहाँ है। अब हम इन चारों कार्डों को इस तरह से रख देंगे, कौन सा कार्ड कहाँ है हमें नहीं पता, और हम 1 बाय 1 हर मेंबर आएगा और उसे हम इसमें से 10 कॉइन दे देंगे। बाकी कॉइन भी रखेंगे लेकिन 10 कॉइन उन्हें देंगे। और अब वो मेंबर जो आएगा वो सबसे पहले 5 कॉइन ही एक बार पे दांव पे लगा सकता है। तो वो 5 कॉइन मिनिमम उसको 5 लगाने हैं, वो 10 भी लगा सकता है, पूरे के पूरे जितने उसकी मर्जी हो वो उतने कॉइन दांव पर लगाएगा। जैसे उसने पहले कार्ड पर मैंने 5 कॉइन लगाए और मैं इसमें बताऊंगी कि मैं इस कार्ड पर 5 कॉइन लगा रही हूँ और इसे मान रही हूँ कि इसके नीचे बेगम आएगी। अब हमारा ये देखना पड़ेगा कि ये बेगम है या नहीं है। तो अब हम इसे देखेंगे, लेकिन ये तो बादशाह है। अब मैं ये 5 कॉइन हार चुकी हूँ। अब मेरे पास 5 ही कॉइन और बचे हैं और अब हम सेकंड कॉइन पर, सेकंड पत्ते पर भी लगाएंगे कि उसमें क्या है। तो अब मैं इसे इस पत्ते पर लगा रही हूँ कि इसमें क्या है। तो इसमें मैं मानती हूँ कि इसमें इक्का है। तो इसमें इक्का निकला और इसमें 5 कॉइन मैं जीत गई हूँ। अब इसमें क्योंकि 5 कॉइन मैं जीत गई हूँ तो 5 तो ये वाले मेरे मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा मुझे 10 कॉइन और मिल जाएंगे। तो इसे 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब इसके पास कुल मिलाकर के मेरे पास 15 कॉइन हो गए हैं। अगर मैं इसमें हार जाती तो मैं यहीं पे मेरा गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरे पास और कॉइन नहीं थे। लेकिन मैं अभी दोबारा भी इस कार्ड पर लगा सकती हूँ। अब क्योंकि मेरे पास 15 कॉइन है तो मैं इस कार्ड पर 10 कॉइन भी लगा सकती हूँ, 15 कॉइन भी लगा सकती हूँ। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं इस पर कितने कॉइन लगाती हूँ। तो मैं इस पर 10 कॉइन और लगा रही हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉइन इस पे लगा रही हूँ और इसमें मैं मान रही हूँ कि इसमें बेगम आएगा। ये बेगम आ गई है तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया है। ये 10 कॉइन तो मैंने जीते हैं, ये तो है ही, इसके अलावा मुझे 20 कॉइन और मिल जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब क्योंकि एक ही कार्ड बचा है तो अब हम सिर्फ 3 ही चांस खेलेंगे कि चौथी में तो हमें पता ही है कि उसमें क्या होगा। तो 20 कॉइन मेरे ये हैं और 15 कॉइन मुझे पहले मिल गए थे, तो मेरे पास टोटल मिलाकर के 35 कॉइन्स हो गए हैं। तो मेरे को इसका स्कोर टोटल 35 हो गया है। तो जिस मेंबर का स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो इस गेम का विनर होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये गेम? अगर आपको मेरा ये गेम पसंद आया हो तो मेरे गेम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।